हेलो गाइस, मैं आज आपको बताऊंगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी किस तरह रजिस्टर होती है। अब अगला स्टेप है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड होने के बाद किस तरह लॉगिन की जाती है। तो चलते हैं पीसी पर कि किस तरह वो लॉगिन की जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। सबसे पहले हमें आरसीएस हरियाणा जो एक साइट है कोऑपरेटिव सोसाइटी हरियाणा की, उसमें जाना है। उसमें जाने के बाद हम रजिस्टर कर लिया है। अगर हम रजिस्टर नहीं किए तो हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उसे आप लोग देख सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप रजिस्टर्ड हो तो लॉगिन कैसे करनी है, तो उसके लिए फिर आपको एक बगल में ही एक लॉगिन का बटन है, उसको क्लिक करना है और उसमें अपनी जो आपने रजिस्टर की थी उसमें यूज़र नेम पुट करना है। यूज़र नेम डालने के बाद फिर आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड के बाद यूज़र टाइप कि आपकी जो सोसाइटी किस टाइप की है, तो मेरी तो आरसीएस हरियाणा में है तो मैं हरियाणा डाल दूंगा। उसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है। लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद इसमें एक इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इसमें बताया गया है कि आपको सबसे पहले परिवार पहचान पत्र जो फैमिली आईडी होती है उसको फिल करना है। जो भी आपकी फैमिली आईडी होगी उसको फिल करने के बाद नेक्स्ट आपका नीचे करेंगे तो इसमें दिखाएगा सोसाइटी डिटेल्स। सोसाइटी डिटेल में आपको भरना है सबसे पहले कि जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, उसको डाल देना है। फिर आरसीएस ऑफिस किस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर ऑफिस खोली जाएगी उसकी डिटेल भर देनी है। नेक्स्ट नेम ऑफ प्रपोज सोसाइटी, जिस सोसाइटी का जो भी जिस नाम से अपनी सोसाइटी को ओपन करना चाहते हैं उसका नाम डाल देना है। क्लास ऑफ सोसाइटी, इसमें आपको क्लास भर देनी है। नेक्स्ट है सब क्लास ऑफ सोसाइटी, उसी सोसाइटी का नाम दोबारा से फिल कर देना है। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड एड्रेस, जहाँ पर आपकी सोसाइटी रजिस्टर्ड है वहाँ का एड्रेस डाल देना है। यहाँ पर नेक्स्ट में डिस्ट्रिक्ट, नेक्स्ट पोस्ट ऑफिस, नेक्स्ट पोस्टल कोड जो भी आपका पिन कोड है, एरिया ऑपरेशन, नेक्स्ट मैन ऑब्जेक्ट क्या होंगे हमारे, फिर मैन ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, मैन ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, मैन ऑब्जेक्ट्स आपको 3 बार फिल करने हैं वही। अगला नंबर ऑफ मेंबर्स एट प्रेजेंट, मतलब कि कितने मेंबर्स उसमें प्रेजेंट रहा करेंगे, उन मेंबरों की डिटेल नाम भरने हैं। ऑक्यूपेशंस ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स के क्या काम है उसके बारे में बताना है। अगर कोई है तो बताएंगे, नहीं है तो कोई बात। नेक्स्ट डेप्थ ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स में कोई डेप्थ तो नहीं है क्रेडिट सोसाइटी के अंदर, वो डालना है। नेक्स्ट एरिया मॉर्गेज बाय मेंबर्स, मेंबर्स ने कौन सा एरिया ले रखा है उसके बारे में फिल करना है। वैल्यू ऑफ शेयर, एक मेंबर का कितना शेयर उसमें सोसाइटी में लगा हुआ वो डालना है। कैपिटल विद डिटेल ऑफ शेयर, भाई एक शेयर की कैपिटल जो हमारी सोसाइटी की जो टोटल कैपिटल है वो फिल करनी है। नेक्स्ट है मोड ऑफ पेमेंट, पेमेंट आपने कैश में पे करी है या फिर आप ऑनलाइन पे करना चाहते हो। उसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस है आपका प्लॉट डिटेल ऑफ HUDA, मतलब हुड्डा। अगर आप फैमिली आईडी से पुट करते हैं तो ये अपने आप फिल हो जाता है। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, आपका अगर कोई अदर कोई एड्रेस है तो वो डाल देंगे, वही है तो उसी को फिल कर देंगे। इसमें फिर जो उसके अंदर मेंबर्स है, जो हमारा प्रेसिडेंट है उनके नाम डालते हैं। सबसे पहले नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, रजिस्टर्ड एरिया, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट ऑफिस, पोस्टल कोड जो भी हमारा। नेक्स्ट है लैंडमार्क, हमारे नियर बाई जो भी फेमस जगह है उसका नाम फिल कर देना है। इसके बाद सेव एंड ड्राफ्ट कर देंगे हम। फिर नेक्स्ट पे आएंगे। सेकंड स्टेप मैनेजिंग कमेटी मेंबर्स, जो भी मेंबर्स की कमेटी के मेंबर्स हैं उनका नाम सबसे पहले स्टेप में उसमें डालना है हमें नेम, फिर फादर्स नेम। नेक्स्ट उनको कौन सा हमने डेफिनेशन, मतलब हमने कौन सा उनको पद दे रखा है, भाई प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, वो यहाँ पे डालना है। एक्शन में क्या करते हैं वो ये डाल देना है। थर्ड में है थर्ड स्टेप
लिस्ट ऑफ मेंबर्स। इसमें हमें जितने मेंबर्स हैं हमारे, क्योंकि हमारे मिनिमम 11 मेंबर्स हो सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, तो उनके हमें मेंबर्स के नेम, यहाँ पे सीरियल नंबर, मेंबर का नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, उनका नॉमिनी, जो भी उनके रिलेटिव होंगे, नॉमिनी में उनके फादर, सन, वाइफ, etc, उनके एक्शन में क्या है। नेक्स्ट है फोर्स में फॉर्म सी। फॉर्म सी हम आपको इसमें बताएंगे कि सबसे पहले इसमें पुट करना है कि मीटिंग डेट, हमारी जो पहली मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी, और हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम से जो हमारा अकाउंट है वो कौन सी बैंक में। फॉर्म डी रिसीप्ट ऑफ कैशियर, जो भी हमारे रिसीप्ट है, जो हमारी पेमेंट हुई है वो कैसे है, शेयर मनी क्या रहेगी, एडमिशन फीस कितनी थी और डिपॉजिट्स कितनी हुई है, वो हमें इसमें फिल कर देनी है। फॉर्म ई में हमें कस्टडिंग बुक्स, हम कितनी प्रकार की बुक्स बनाई हैं वो हमें दिखानी पड़ेगी। सबसे पहले रजिस्टरिंग बुक्स है तो हमें क्लिक कर देना है, नहीं है तो छोड़ देंगे। कैश बुक बनानी है, लेजर बनानी है, मेंबर रजिस्टर बनाना है, एक्ट एंड रूल्स, बाई लॉज, सोसाइटी एंड एप्लीकेशन ऑफ मेंबर्स, अदर कोई और भी बुक है तो उस पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है कस्टडियन। कस्टडियन में हमें सिलेक्ट कस्टडियन मेंबर्स, वह मेंबर डालने हैं जो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी पे नज़र रखेंगे, जो उनको मैनेज करेंगे। तो उनमें कितने मेंबर्स रह सकते हैं, 1, 2, 3 या टोटल 11 डिपेंड करता है वो आपकी। इस तरह हम अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को लॉगिन कर सकते हैं। फिर हमें स्टेप सेकंड, ये तो हमारा फिल एप्लीकेशन हुआ है, स्टेप सेकंड एंड थर्ड नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि स्टेप 7 और थर्ड में हमारे कैसे फॉर्म L, C, D, E फॉर्म क्या होते हैं, किस तरह इनको फिल किया जाता है, इन्हें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में वो बताएंगे। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।